हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पता नहीं था ये लाइंस मछलियों से चलकर बेटियों पर आ जाएगी। एक माँ की ममता डोल रही है इस समाज में हो रहे कृत्यों की वजह से। एक माँ जो अपनी बेटी को हर बुरी नजर से महफूज रखना चाहती है। मेघा, मेघा, बेटा रात के 8 बजे तो अभी तक बाहर खेल रही है। पता नहीं इतनी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। माँ मगर 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 कुछ नहीं, आज के बाद बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। डर जाती है माँ जब बेटी जवान होती है, डर जाती है माँ जब बेटी जवान होती है, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पर न जाने किसकी नीयत खराब होती है। एक पिता इस समाज में हो रहे अपराधों और कृत्यों से डरकर अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठा रहा है। कौन और? पापा कुछ पैसे चाहिए थे फीस सबमिट करने के लिए। ठीक है बेटी, ये लो 4000 फीस सबमिट कर देना। पापा कुछ बताना था आपको। बोलो बेटी, क्या हुआ? पापा वो ट्यूशन के कुछ सीनियर बॉयज मुझे गलत जगह छूने की कोशिश करते हैं और मुझे बहुत अजीब लगता है। ठीक है बेटी, अभी तुम उन लोगों को नज़रअंदाज कर दो। अगर वो लोग दोबारा ऐसा कुछ करते हैं तो हम उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। ठीक है पापा। ठीक है बेटी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मुझे भी बातों से कौन ही मानता है, सबको एक हादसा जरूरी है। एक हादसा जो बहुत दर्दनाक है, एक हादसा जो पूरा परिवार उजाड़ कर रख सकता है। नॉक नॉक। क्या ये मेघा चौहान का घर है? मेघा के पापा यहाँ आई है, पुलिस आई है। जी मैम, क्या हुआ? एक्चुअली हमें एक डेड बॉडी मिली और उसके साथ आपकी बेटी का आईडी कार्ड। आप एक बार हमारे साथ चल के बॉडी की पहचान करें। ठीक है मैम। आज एक और बेटी इन हैवानों का हुई शिकार। ऐसे ही रोज न जाने कितनी बेटियां इन हैवानों का होती हैं शिकार। हम और हमारा समाज एक दिन उनकी याद में रोएंगे, गाएंगे, उनके कब्रों पर मोमबत्तियां जलाएंगे और दूसरे दिन उन्हें भूल जाएंगे। ऐसे समाज पर लानत है जो इन बेटियों के मुजरिमों को सजा ना दिला पाए। ऐसे कानून पर लानत है जो कि दुश्मनों के दिलों में इसके लिए खौफ न हो। जब बच्ची मरकर अपने खुदा के बाद जाती है तो क्या कहती है? ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाई थी, शिकवा न लबों पर लाऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं। ये याद रखो है याद
मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगी। मैं खुदा को बताऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी। एक फूल थी मैं जो खिल न सकी, अपने मंजिल से मिल न सकी। पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के जख्म सभी, जब रूह के जख्म दिखाऊंगी। मैं खुदा को बताऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी। बेबात मिटाई है तुमने जीवन की लकीरें हाथों से, हर सिमती ही खून की होली है। बेरक्षा जाने की देवी है, मैं जुल्म पे गर खामोश रही, खुद भी मुजरिम बन जाऊंगी। मैं खुदा को बताऊंगी, मैं खुदा को बताऊंगी। मस्जिद मंदिरों में खुदा को ढूंढने वालों, खुद और अपने औलादों को सुधारो, खुदा खुद ब खुद तुम्हें तलाशेगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजतनक पक्तल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजतनक पक्तल में। पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जब ये बेटी ईश्वर के पास जाती है, भगवान के पास जाती है, खुदा के पास जाती है, तो उसे वो अकेले नहीं मिलती, उसे उसी की जैसे ना जाने कितनी लड़कियां इसी दरिंदगी का शिकार होते हुए मिलती हैं। तुम्हारी क्या गलती थी? उन्होंने तुम्हें क्यों मारा और तुम्हारी ये हालत कर दी? क्या क्या बताऊं क्या हुआ है मेरे साथ वो जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने उन्हें बहुत रोकी पर फिर भी वो नहीं मानी और मेरा ये हाल कर दिया। देखो बहन, मेरे साथ इतना दर्दनाक हादसा होने के बाद भी इस देश में ऐसे हादसे होने बंद नहीं हुए। लोगों ने बहुत विरोध किया पर कुछ दिन बाद भूल गए। नहीं नहीं, मुझे तो तुरंत न्याय मिल जाएगा। मेरा ये हाल करने वालों को तो फांसी ही हो। फांसी? क्या मजाक है? मुझे 7 साल बाद न्याय मिला था। ये साक्षी, इसे तो अभी तक न्याय नहीं मिला। ये मौमिता, ये कोलकाता से थी, इसका ये हाल तो इसी के हॉस्पिटल में हो गया और तुम कहती हो कि तुम्हें न्याय मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि उन लड़कों का तो बहुत बुरा हाल होगा जिन्होंने मेरा ये हाल किया है। चलो सब मिलकर माता रानी से प्रार्थना करते हैं। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते। तनुज निरोषिणि दितिशुक शोषिणि दुर्मद रोषिणि सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। क्यों याद किया है मुझे? माता रानी, हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें। हम सब आप ही की बेटियां हैं, तो हमारे साथ ये अत्याचार क्यों? बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? माता रानी, हम चाहते हैं कि हम में से कोई पृथ्वी पर जाए और उन सब पापियों को सजा दे। ठीक है, पर तुम में से कोई एक ही पृथ्वी पर जा सकता है। अब वो तुम लोग सोचो कि कौन जाएगा।
माता रानी, हम सबकी तरफ से मेघा पृथ्वी पर जाएगी। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी कुछ शक्तियाँ मेघा को दे दें। ठीक है पुत्री मेघा, तुम धरती पे जाओ और जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है उन्हें सजा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। माइक लेने। लड़कियों को कमजोर समझना ये प्रथा पुरानी थी। लड़कियों को कमजोर समझना ये प्रथा पुरानी थी। जेंडर इक्वालिटी की बातें अब सबको नहीं जबानी थी। फेमिनिज्म क्या नहीं पाए थे, अब सबको बतानी थी। बुंदेलो हर बोलो को शायद ये प्रथा सुनानी थी कि मर्दानगी मर्दों पे छोड़ो, ये एक औरत दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुकाते सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। मैं तुम्हारा अंत हूँ। आज तुमको मारूंगी मैं। हेलो, इंस्पेक्टर शिवांगी स्पीकिंग। हेलो मैम, मेरे सामने एक लड़की कुछ लड़कों को मार रही है, आप जल्दी से आइए। ठीक है, तुम अपनी लोकेशन मुझे बताओ। स्ट्रीट नंबर 101 सेक्टर 2। ओके। ये सब किसने किया? मैंने। क्यों? इनका क्या दोष था? दोष? दोष एक बहुत छोटा शब्द है, आप जानती भी नहीं है क्या गुनाह किया है इन लोगों ने। आखिर किया क्या था इन लोगों ने? इन लोगों ने वो गुनाह किया था जो कोई सोच भी नहीं सकता, और इससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन लोगों ने मुझे मार दिया। मार दिया? यानी तुम एक आत्मा हूँ, अपना बदला पूरा करने आई हूँ। जिन लड़कियों की रक्षा आप नहीं कर पाई उनकी रक्षा करने, और इन सब लड़कियों को न्याय दिलवाने आई हूँ मैं। तुम ठीक कहती हो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, पर आज मैं ये प्रण लेती हूँ कि ऐसा जुर्म करने वालों को सजा में केवल मौत मिलेगी। केवल मेरी जैसी लड़कियों के साथ ये जुल्म नहीं हो रहा है। अब 8 महीने की बच्ची हो या 8 साल की महिला, 8 साल की लड़की हो या 30 साल की महिला, 50 साल की औरत हो, इन सबके साथ हो रहा है। क्या मैं इन सबको न्याय दिला पाएंगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इन सब के मुजरिमों को न्याय दिलाऊंगी, और ऐसा दिलाऊंगी कि लोगों की रूह कांप जाएगी। ठीक है, मैं अभी के लिए जाती हूँ, पर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं फिर आऊंगी। तुम फिक्र मत करो मेघा, अब ये पुलिस डिपार्टमेंट दिन रात एक कर देगा, पर सबको न्याय दिलाएगा। आज से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो तुम मेरा, तुम दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी।
मैम आप जल्दी से आ जाइए, मेरे सामने एक लड़की के साथ जबरदस्ती हो रही है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम लोग तुरंत पहुंचते हैं। जी मैम जल्दी आइए। कर जो कटेगा धड़े से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। बच सके तो बच गया आज। भी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है सो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, 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 सबसे। मैंने अपना वादा पूरा करना शुरू कर दिया है मेघा, और मरते दम तक पूरा करूंगी। अब जिन लड़कियों ने ये जाति सही है, उनको हम लोग कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। कृपया करके आप अपना ध्यान इस तरफ करें। जी हमने नृत्य के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से उन हजारों लड़कियों का दुख बयां करने की कोशिश की है जिनके साथ ये दरिंदगी हो रही है। और इस समाज में न जाने कितने सारे असामाजिक तत्व पैदा हो चुके हैं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि एक गीत के माध्यम से हम सभी उन हजारों लड़कियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अन्हियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहाँ भर के जुल्म किए, हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहाँ भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये ज़मीं, तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सतरंगी बुनूं। तेरे काजल में मैं काली रना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं
कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिरैया। कोई शाख उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मेरा परिचय बस इतना सा है, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाड़ी का राजपूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। अगर मेरा पैगाम, मेरा आगाज किसी भी माध्यम से राजनीति तक पहुँच रहा है, सियासत से पहुँच रहा है, जो कि शायद उन बेटियों की हिफाजत करने में चूक गया, ये सरकारें चूक गई, तो बस इतना कहना चाहूँगा, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। हम अपने जख्मों का मरहम तो कब से मांगते हैं, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में। हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। चाहिए उन बेटियों का हक नहीं, आज़ादी उनका हक नहीं। बिल्किस बानो के अपराधियों को क्यों रिहा कर दिया गया और उनके रिहा होने पर क्यों खुशी जिताई गई। हम एक राष्ट्र होने में, एक सभ्य राष्ट्र होने में और एक सभ्य समाज होने में असफल रहे हैं। बस अंततः इतना कहना चाहूँगा इस राष्ट्र की बेटियों से, बहनों से, मेहंदी छोड़ो, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। यूथ बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी सच उठा लो, गोविंदा आएंगे। धन्यवाद।